करण कुंद्रा ने अब किया है एक बहुत बड़ा खुलासा। नहीं बनना चाहते हैं वो फिर एक बार कभी भी किसी भी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट। आखिर क्या कुछ है उनका कहना, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ आपकी हुस्न दोस्त फिदांगी करने। बिग बॉस सीजन 15 में बतौर कंटेस्टेंट करण कुंद्रा नजर आए, जहां पे उन्हें उनकी लेडी लव तेजस्वी प्रकाश भी मिली। एंड डेफिनेटली उन्होंने भले ही शो नहीं जीता हो, सेकंड रनर अप बने हो, लेकिन फिर भी फैंस का दिल उन्होंने इस कदर जीता है कि उसकी कोई भी सीमा नहीं है। अब इसी के चलते लॉकअप में बतौर जेलर हमने उन्हें देखा और काफ़ी ज़्यादा फैंस ने उन्हें पसंद भी किया है। और अब अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में करण कुंद्रा खुल के बात करते हुए नजर आते हैं कि मैंने बिग बॉस एज ए कंटेस्टेंट किया और अब एज अ जेलर मैंने लॉकअप किया। अब ये दोनों चीज़ें करने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मैं वापस कभी भी कंटेस्टेंट बन पाऊंगा, और मैं बनना भी नहीं चाहता। जो एक्सपीरियंस करना था मैंने कर लिया। और दूसरी बात कि मैं बिहाइंड द सीन्स जब था लॉकअप में, तब मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता था। मुझे तब समझ में आया कि ओ, जब कंटेस्टेंट्स हम थे तब हमारे शो के लिए कितनी मेहनत की गई थी, क्योंकि इस शो के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे थे ये हमने देखा कि कंटेस्टेंट्स के अलावा बाकी भी बैकहैंड में जो टीम होती है, क्रिएटर्स हो, कैमरामैन हो, जो शो को पैकेज किया जाता है, शो को टेलीकास्ट किया जाता है, किस तरीके से शो बनाया जाता है, किस तरीके से टेलीकास्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे सीख मिली है जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था और अब ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सो येस, मैं कंटेस्टेंट के तौर पर अब वापस किसी रियलिटी शो में नहीं जाना चाहता हूँ। जो एक्सपीरियंस करना था मैंने कर लिया। इनफैक्ट मैं कैमरामैन को और सारे के सारे टीम को जो बैकहैंड में शो पे काम कर रहे थे उन सभी को, भले वो एडिटर्स हो या जिन लोगों ने हमारे लिए खाना अरेंज करते थे, मेकर्स, क्रिएटर्स, एवरीवन जिन्होंने भी इस लॉकअप के शो में बैकहैंड में काम किया है, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबने एक फैंटास्टिक जॉब किया है एंड दैट इज़ वाई वी वर नंबर 1। एंड मैं इस फीलिंग को, जेलर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक मामूली रियलिटी शो नहीं था मेरे लिए जहाँ पे मैं देखूँ, एंजॉय करूँ, एंटरटेन हो जाऊँ। नहीं, मुझे इसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना था, क्योंकि आफ्टर सीइंग दिस मुझे उन कैदियों को जाके गाइड करना था। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों को बाहर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन्हें गाइड करूँ, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है। सो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड आई हैव लव्ड एवरी कंटेस्टेंट। एंड मैं और ऐसे शोज़ में बैकहैंड में ज़रूर काम करना चाहूँगा, बट एज ए कंटेस्टेंट ना जी ना। इसके ऊपर आपको क्या कुछ है कहना? करण को आप नहीं देख पाओगे एज कंटेस्टेंट फिर कभी किसी रियलिटी शो में, जब तक आई थिंक ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, बट यू नो, नेवर से नेवर, हो भी सकता है, कभी दिख भी सकते हैं एज ए कंटेस्टेंट, पर फिलहाल वो नहीं रहना चाहते एज ए कंटेस्टेंट, एज अ होस्ट, एज अ जेलर, एज अ मोटिवेटर, गाइड, मेंटोर। इस टाइप में देखना आपको कितना ज़्यादा चाहिए, कितनी ज़्यादा इच्छा है करण को इस रोल में देखने की? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।